दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को चलते चलते काफी दिन हो गए। रास्ते में वीरान जंगल के अलावा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तो भाई मर्दाना ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी रास्ते में कोई गांव आएगा भी या नहीं? हम लोग बहुत दिन से चल रहे हैं, हम लोग ऐसे चले ही जा रहे हैं। आपके काम की कुछ समझ नहीं आती कि जाना कहाँ है? गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए मर्दाना को कहा, लगता है तुम्हें भूख लग रही है जो तुम गांव के बारे में पूछ रहे हो। मर्दाना ने कहा, गुरुजी भूख तो जरूर लग रही है, लेकिन आपके पास कौन सा खाना तैयार है जो आप मुझे खाने के लिए दे दोगे? एक दिन ऐसे ही चलते चलते किसी जंगल में मेरी मौत हो जाएगी। खाने के बिना कोई कैसे रह सकता है? आपको तो भूख लगती नहीं है, लेकिन मैं हमेशा भूख की वजह से दुखी रहता हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तू घबरा मत, तुझे हम मरने नहीं देंगे, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। अब तुम ज्यादा दुखी मत हो, गांव नजदीक ही है, जितना चाहे वहाँ खा लेना। इतनी देर में एक खूबसूरत नगर आ गया जिसकी खूबसूरती के सामने इंद्रपुरी भी फेल थी। नगर के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और चारों तरफ खूबसूरत फूल लगे हुए थे। वो नगर देखने में बहुत ही मनमोहक और रहस्यमय लग रहा था। नगर के बीचों बीच एक सोने का मंदिर था। उस मंदिर की दीवारों पर हीरे रतन लगे हुए थे। मंदिर के दरवाजे भी चंदन के बने हुए थे और दरवाजों पर बहुत ही खूबसूरत फूलों की सजावट की हुई थी। मंदिर दूर से ही जगमगाता नजर आ रहा था। गुरु नानक देव जी ने नगर के बाहर ही अपना आसन लगा लिया और मर्दाने को कहा, तुम जाकर नगर में भोजन कर आओ। मर्दाने ने कहा, गुरुजी मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, मैं नगर में जाकर क्या खाऊं? गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई ये सारा नगर तुम्हारे लिए है, तुम जाओ शहर में जहाँ मर्जी से जितना भी खाओ, और अगर कोई तुमको कुछ कहे तो मेरा नाम ले देना। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर मर्दाना खुश हुआ और वो नगर में जाकर एक हलवा पूरी की दुकान के आगे जाकर खड़ा हो गया। दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा था। मर्दाने ने उससे पूछा, इस नगर के राजा का नाम क्या है? उस आदमी ने कहा, नगर का नाम शरणपुर है और हमारे राजा का नाम कंवलनैन है और हमारे नगर में किसी चीज की कीमत नहीं ली जाती। तुम हमारे नगर की किसी भी दुकान से कुछ भी ले सकते हो। मर्दाने ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम धर्म सिंह है, आप जो कुछ भी खाना चाहते हैं खा लो। धर्म सिंह ने मर्दाने से पूछा, तुम्हारे साथ कोई और भी है? मर्दाने ने कहा, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, लेकिन वो कुछ खाते नहीं हैं। अगर आप जाकर उनको खाने के लिए कहोगे तो शायद कुछ खा ले। धर्म सिंह ने एक दुकान से भोजन लेकर मर्दाने को दिया। मर्दाना भोजन करने के बाद नगर में घूमने के लिए चला गया और नगर में कुछ देर घूमने के बाद वापस गुरुजी के पास आ गया और गुरुजी को कहने लगा, इस तरह का शहर तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। इस शहर में सभी चीजें मुफ्त हैं। यहाँ किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं ली जाती। मुझे वहाँ एक आदमी भी मिला था जिसने मुझे कहा, तुम अपने गुरुजी के लिए भी खाने के लिए ले जाओ, लेकिन मैंने उसको कहा कि वो कुछ खाते नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया, लेकिन मैं अपना पेट अच्छी तरह से भरकर आया हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, तुम्हारा मनपसंद खाना तुम्हें मिल गया और तुम्हारा पेट भी भर गया। मर्दाने ने पूछा, इस शहर के लोग काम धंधा क्या करते हैं? इन लोगों के पास सभी चीजें हैं और ये लोग दिन रात हंसते खेलते रहते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, इस शहर के लोग झूठ बिल्कुल नहीं बोलते,
और भजन बंदगी करने वाले लोग हैं और पाप बिल्कुल भी नहीं करते, और कोई भी स्त्री और पुरुष यहाँ शरीर से भोग नहीं करते, केवल अपनी आँखों से ही भोग करते हैं। इस नगर का राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा है और उसके अधीन 17 राजे हैं। मर्दाने ने कहा, गुरु जी आपने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल हैरान करने वाली है। मैंने आज तक ना तो ऐसी बातें ना है सुनी है कहीं और ना ही देखी है। मर्दाने ने कहा, गुरु जी ये जगह बहुत अच्छी है और यहाँ खाना पीना भी बना बनाया मुफ्त मिलता है, हमें कुछ दिन यही रुकना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, करतार की जहाँ मर्जी होगी हमें वहाँ जाना होगा। 7 दिन तक गुरुजी वहीं पर बैठे रहे। मर्दाना रोज दिन में 2 बार नगर में जाता और खा पीकर वापस आ जाता। एक दिन मर्दाना को फिर धर्म सिंह मिल गया। उसने पूछा, तुम्हारे गुरुजी एक बार भी नगर में नजर नहीं आए, वो खाते पीते कहाँ से हैं? मर्दाने ने कहा, वो बहुत ही संतोषी जीव है, वो शहर में कभी नहीं आते, लेकिन अगर कोई प्यार से उनके लिए भोजन ले जाए तो वो उसको निराश नहीं करते। धर्म सिंह गुरुजी के दर्शन करने के बहाने भोजन साथ लेकर गुरुजी के पास पहुंच गया। धर्म सिंह ने गुरुजी को माथा टेका और प्रार्थना की, गुरुजी भोजन ग्रहण कीजिए। गुरु नानक देव जी ने धर्म सिंह को देखकर पूछा, तुम कौन हो और ये भोजन किसने भेजा है? धर्म सिंह ने कहा, मुझे आपके साथी ने बताया है कि आपने 7 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। आप शहर में भोजन करने नहीं जाते, इसलिए मैं खुद भोजन लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। कृपया करके आप भोजन खा ले। यहाँ का राजा कवलनैन बहुत धर्मात्मा है, वो अपनी प्रजा को बिल्कुल भी दुख नहीं देता। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी बात मुझे सही नहीं लगती और तुम्हारे राजा में भी मुझे दोष नजर आता है, इसलिए हम ये भोजन नहीं खा सकते, क्योंकि हम भोजन वही खाते हैं जहाँ कोई दोष ना हो, वहाँ भोजन पवित्र होता है। धर्म सिंह ने कहा, हमारा राजा निर्दोष है, उसमें कोई भी दोष नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई कमी है या दोष है तो मुझे बताओ। गुरु नानक देव जी ने कहा, जिसके अंदर कोई कमी या बुराई हो वो खुद ही बता सकता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। गुरुजी की ये बात धर्म सिंह ने राजा कवलनैन को जाकर बताई। राजा ने जब ये सुना तो वो अपने साथ कुछ उपहार लेकर गुरुजी से मिलने के लिए गया। उसने गुरुजी को माथा टेका और पूछा, गुरुजी मेरे अंदर क्या बुराई है? गुरुजी ने कहा, अगर तुम सबको बराबर समझते हो तो 17 राजाओं के ऊपर अपना हुक्म क्यों चलाते हो? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो और दूसरे राजाओं को नीचा। इसका मतलब अभी तुम्हारे अंदर अहंकार है, जो इंसान के जन्म मरण का कारण बनता है। राजा कवलनैन ने कहा, गुरुजी मैं उन राजाओं के ऊपर अपना हुक्म नहीं चलाता, बल्कि वो खुद ही मेरी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी मेरा अहंकार लगता है तो कृपया आप मुझे इसको दूर करने का उपाय बताएं। गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर तुम इसको दूर करना चाहते हो तो राजा शुद्रसेन की आन मान जाओ, फिर मैं तुम्हें दोष रहित समझूंगा। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर राजा ने कहा, गुरु जी अगर आप कहते हो तो मैं राजा शुद्रसेन के कुत्तों के भी पैर में पड़ जाऊंगा। राजा की निम्रता देखकर गुरुजी ने कहा, राजा तुम धन्य हो, तुम्हारी अंदर की अच्छाई राजा जनक जैसी है, जो तुमने उसकी सेवा करके प्राप्त की है। गुरुजी की बात सुनकर राजा ने कहा, गुरुजी कृपा करके आप मुझे राजा जनक का वाक्या सुनाइए। कवलनैन की प्रार्थना सुनकर गुरुजी ने कहा, किसी समय में तुम उसके सेवक थे और तुम्हारा नाम साफा सिंह था। एक दिन राजा जनक ने तुम्हें ठंडा पानी लेने के लिए पर्वत के नीचे भेजा। रास्ते में तुम्हारे मन में ख्याल आया कि अगर मैं राजा होता तो मैं भी इस तरह दूसरों पर हुक्म चलाता। वापस आकर तुमने पानी राजा जनक को ठंडा पानी दिया। ठंडा पानी पीकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तुमको कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारे
दिल में कोई इच्छा है तो मुझे बताओ। लेकिन तुमने कहा नहीं राजा जी, मेरे अंदर कोई भी इच्छा नहीं। लेकिन राजा जनक अंतर्यामी था, उसने तुम्हारे मन के अंदर की बात पढ़ ली थी। उसने कहा, तुमने तो पहले ही अपनी इच्छा मुझे बता दी, अब इस बात की शर्म क्यों करता है? जब रास्ते में तुम्हारे अंदर ये ख्याल आया था, तुम अपनी इच्छा मुझे तभी बता चुके हो। मैं आज तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम मेरे से भी बड़े राजा बनोगे। तुमने कहा, राजा जी, राज तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे आत्म ज्ञान की जरूरत है, जिसके कारण मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। तेरी बात सुनकर राजा जनक ने कहा, कलयुग में तुम्हें एक गुरु मिलेगा, उनसे तुम्हें ज्ञान हासिल होगा। अपने पिछले जन्म की कहानी सुनकर राजा कंवलनैन बहुत खुश हुआ। वो गुरु जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, आपसे बड़ा पूर्ण गुरु मुझे कहाँ मिलेगा? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु नानक देव जी ने वहाँ कुछ दिन रुककर राजा कंवलनैन को आत्म ज्ञान दिया। उसके बाद गुरुजी अगली यात्रा पर चले गए। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, आप किस तरह की साखियाँ सुनना चाहते हैं, कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।